वेतन से आय की गणना के इस वीडियो में हम कर्मचारियों को मिलने वाले विभिन्न भत्तों का अध्ययन करेंगे। नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को अनेक प्रकार के भत्ते दिए जाते हैं। आयकर के दृष्टिकोण से इन भत्तों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। एक पहली श्रेणी वो है जो भत्ते कर योग्य हैं, यानी जिन पर कर देना होता है, कर्मचारी को कर देना होता है। दूसरा वो भत्ते जो पूर्णतः कर मुक्त हैं, जिनको कर्मचारी के वेतन में शामिल नहीं किया जाता। और तीसरी कैटेगरी उन भत्तों की है जो कुछ निर्धारित शर्तों की पूर्ति पर करने पर कर मुक्त होते हैं। तो सबसे पहले अपन अध्ययन करेंगे पूर्णतया कर मुक्त भत्ते। कौन से ऐसे भत्ते हैं जो कर्मचारी को मिलते हैं किंतु वो कर योग्य होते हैं, पूर्णतया कर योग्य होते हैं। तो इसमें जो भत्ते शामिल हैं उनमें महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, नगर क्षतिपूरक भत्ता, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस अगर ये यदि स्थायी किस्त के रूप में मिलता है, यानी हर महीने फिक्स मिलता है, तो ऐसी स्थिति में वह कर योग्य होता है। डेपुटेशन अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, वार्डनशिप अलाउंस, प्रोक्टरशिप अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस, टिफिन अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, रूरल अलाउंस, इंटरिम रिलीफ, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस यानी कि प्रैक्टिस न करने का भत्ता, गार्ड अलाउंस, गार्ड पहरेदार या गार्ड रखने का भत्ता, लंच और डिनर अलाउंस भोजन भत्ता, टेलीफोन अलाउंस, फैमिली अलाउंस पारिवारिक भत्ता, ट्रांसपोर्ट अलाउंस परिवहन भत्ता, अदर अलाउंसेज विच आर नॉट डिक्लेयर्ड एग्जेम्प्ट एक्सप्रेसली यानी कि ऐसे भत्ते जो करमुक्त घोषित नहीं किए गए हैं, वो सारे भत्ते हैं। तो ये भत्तों की जो अभी जो नाम अपन ने देखे हैं, ये सारे वो भत्ते हैं जिन पर कर्मचारी को कर देना पड़ता है, उसकी वेतन की आय में शामिल किया जाता है। भत्तों की दूसरी श्रेणी है पूर्णतया करमुक्त भत्ते, वोनली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस। इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे भारत सरकार के कर्मचारी को भारत के बाहर दिए गए भत्ते या विदेश भत्ता करमुक्त पूर्णतः करमुक्त होता है। उसके वेतन पर कर लगता है कर्मचारी के, चाहे वह अनिवासी ही हो गया हो, किंतु उसको जो भत्ते दिए जाते हैं या अनुलाभ दिए जाते हैं जो भारत में विदेश में सेवा करने के बदले भारतीय नागरिक को, तो वो पूर्णतः करमुक्त होते हैं। ये भत्ते केवल भारतीय नागरिक के लिए ही करमुक्त हैं। विदेशी नागरिक या गैर सरकारी कर्मचारी है तो उसके लिए ये भत्ते करमुक्त नहीं होते हैं। दूसरा, इसमें उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को जो भत्ते मिलते हैं वो भी करमुक्त किए गए हैं। इस भत्ते में मुफ्त आवास सुविधा के बदले दिया गया भत्ता या सत्कार भत्ता दोनों ही करमुक्त हैं उनके लिए। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ से प्राप्त भत्ते, यूएनओ से, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, उससे यदि किसी कर्मचारी को कोई भत्ता प्राप्त होता है तो वो करमुक्त होता है। अगला है इसमें सार्क सदस्य देशों से प्राप्त भत्ते। सार्क सदस्य देश के किसी भी अध्यापक, प्रोफेसर अथवा शोध छात्र को दूसरे सार्क सदस्य देश में सेवा करने के लिए जाने की तिथि से 2 वर्ष तक की अवधि के लिए प्राप्त वेतन और भत्ते करमुक्त होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के प्राप्त भत्ते, संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष सदस्यों को प्राप्त परिवहन भत्ता और नियामक व्यय या सत्कार भत्ता पूर्णतया करमुक्त होता है। अब भत्तों की तीसरी जो कैटेगरी है वो अंशतः करमुक्त भत्ते, पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेज हैं। इन भत्तों में सबसे पहले अपन अध्ययन करेंगे कर्तव्य पालन के किए गए व्ययों की पूर्ति हेतु विशिष्ट भत्ता, यानी कि कर्मचारी को अपनी ड्यूटी के लिए ड्यूटी के पालन करने के लिए कुछ खर्चे करने पड़ते हैं। उन खर्चों की पूर्ति के लिए नियोक्ता उसे भत्ता देता है तो वह भत्ता उसके लिए करमुक्त है, किंतु सीमा उसमें ये कंडीशन है कि कर्मचारी ने उसमें जितनी राशि वास्तव में व्यय कर दी है उतनी ही राशि करमुक्त होगी। जैसे उदाहरण के लिए मान लें किसी कर्मचारी को कर्तव्य पालन के लिए कोई भी भत्ता दिया है जो 10,000 रुपये का है, मान लीजिए उस महीने में 10,000 रुपये का भत्ता दिया है, कर्मचारी ने वास्तव में उसमें से 8,000 की राशि खर्च की है, तो कर्मचारी के लिए वह 8,000 की सीमा तक ही करमुक्त होगा। किंतु यदि कर्मचारी ने 10,000 से ज़्यादा भी करेगा
तो भत्ता तो 10,000 का ही माना जाएगा और 10,000 तक कर मुक्त होगा। अब इन भत्तों में जो हैं, सबसे पहले यात्रा भत्ता, ट्रेवलिंग अलाउंस। ये कोई भत्ता जिसे भले ही किसी भी नाम से पुकारा जाए, यानी यात्रा भत्ते को किसी भी नाम से किसी कर्मचारी को यात्रा संबंधी लागत को पूरा करने के लिए स्वीकृत किया जाता है। मतलब यात्रा संबंधी जो भी लागत होती है, इसमें स्थानांतरण संबंधी यात्रा की लागत को भी पूरा करने के लिए दिया जाता है, और स्थानांतरण के समय निजी वस्तुओं की पैकिंग और परिवहन के लिए भी इसमें भुगतान किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में यह भत्ता पूरा कर मुक्त होता है, पूरा कर मुक्त है। दूसरा दैनिक भत्ता है। दैनिक भत्ता सामान्यतः कर्मचारी को तब मिलता है जब कर्मचारी अपने सामान्य कार्यस्थल, जहां उसकी ड्यूटी करता है, वो उसके बजाय उसको कहीं दूसरी जगह भेजा जाता है अपने कार्य ड्यूटी के लिए। तो ऐसी स्थिति में दूसरी जगह जाने पर उसका जो दैनिक खर्चा है, उसके लिए ये दैनिक भत्ता दिया जाता है, और ये भत्ता भी पूर्णतः कर मुक्त है। शर्त केवल वही है कि उस भत्ते की राशि वास्तव में उतनी ही कर मुक्त होगी जितनी उसने खर्च की है। अगला इसमें भत्ता है हेल्पर अलाउंस। कोई भत्ता जिसे भले ही किसी भी नाम से पुकारा जाता हो, कोई भी नाम से बोले, जो कार्यालय के कार्यों के निष्पादन हेतु नियुक्त किए गए किसी भी सहायक को दिया जाता है, पर व्यय किया जाता है, और उसकी क्षतिपूर्ति के लिए जो भत्ता स्वीकृत किया जाता है, वो हेल्पर अलाउंस माना जाएगा और वह कर मुक्त होता है। अब अगला भत्ता है एकेडमिक अलाउंस। ये भी किसी भी नाम से पुकारा जाए, शैक्षणिक अनुसंधान या अन्य पेशा संबंधी रुचियों को प्रोत्साहित करने के लिए स्वीकृत किया जाता है और पूर्णतया कर मुक्त होता है। यूनिफॉर्म अलाउंस। कोई भत्ता जिसे भले ही किसी भी नाम से पुकारा जाए, जो कार्यालय में कर्तव्यों के निष्पादन के दौरान पहनने हेतु क्रय की गई पोशाक और उसके रख रखाव पर किए गए व्ययों की क्षतिपूर्ति हेतु स्वीकृत किया गया हो, तो वह भत्ता भी वर्दी भत्ता के नाम से जाना जाता है, यूनिफॉर्म अलाउंस, और कर मुक्त होता है। यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो अपन ने अभी इन भत्तों के संबंध में पढ़ी है, उसमें ये है कि ये धारा 10.14.1 में वर्णित ये सभी भत्ते उस सीमा तक कर मुक्त होंगे जिस सीमा तक उनको वास्तव में खर्च कर दिया गया है, और यदि कोई राशि बचती है तो बची हुई राशि कर योग्य होगी, किंतु अधिक खर्च करने पर भत्ते की राशि तक ही कर मुक्ति मिलेगी।